नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। खबरों में शुरुआत करेंगे छठी जेपीएससी मामले में आए हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। आपको बता दें कि छठी जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सिंगल बेंच के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए जेपीएससी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में शामिल 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है, जिसके बाद वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में सेवा दे रहे 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। छठी जेपीएससी के परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली एकल पीठ की याचिका, जो कि न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत से जो फैसला आया था, उस फैसला को आज माननीय खंडपीठ में बरकरार रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने किया। और इससे 326 सफल अभ्यर्थी जो नियुक्त किए जा चुके थे, उन सबको एक बड़ा झटका लगा है। वहीं इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर है। न्यायपालिका पर भरोसा दिखाते हुए उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। आज माननीय झारखंड हाई कोर्ट से एक छात्र के हित में ऐतिहासिक फैसला आया है छठी जेपीएससी मामले को लेकर के, और सिंगल बेंच का जो जजमेंट था, जो फैसला था, उसको सुरक्षित रखा है। ये छात्र हित में फैसला है। और ये जेपीएससी और झारखंड सरकार और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो मिली भगत से जो चाहते हैं कि यहाँ के झारखंडी जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके एक सपना देखते हैं अधिकारी पदाधिकारी बनना, जो साजिश के तहत बनने नहीं देना चाहते हैं, ये बात भली भांति से माननीय हाईकोर्ट ने इस बात को समझते हुए छात्र हित में फैसला दिया। अब बात करेंगे कैबिनेट की बैठक की। तो राज्य मंत्री परिषद की बैठक गुरुवार 24 फरवरी को होगी। शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में शुरू होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बैठक में विशेष तौर पर नई शराब नीति पर भी मुहर लगेगी। इसके अलावा ओरमांझी से काटा टोली चौक होते हुए दुर्गा सोरेन चौक नामकुम तक 4 लेन सड़क बनाने सहित कई योजनाओं की भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की। कई दिनों से लगातार राजभवन के सामने अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिव अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में पंचायत सचिव अभ्यर्थी राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे, लेकिन पंजाब इलेक्शन में व्यस्त होने के कारण राहुल गांधी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से नहीं मिल पाए। वहीं बैरंग लौटे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने कहा कि 24 फरवरी 2022 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अपनी रणनीति के तहत वह विधानसभा के समक्ष विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन करेंगे। 24 तारीख की कैबिनेट की बैठक में आप लोगों की मांगों को लेकर के हम लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है। प्रस्ताव हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है, बस केवल उन्हें 24 तारीख को पास करना है। तो देखते हैं, अगर 24 तारीख का इंतजार करते हैं, और इसीलिए हम लोग 24 तारीख के दिन में कैबिनेट के बाहर हम लोग विशाल मानव श्रृंखला लगाएंगे। और अगर वहाँ से भी हमारी नियुक्ति को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं अपनाया जाएगा, तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है भाषा आंदोलन का। हम लोग भाषा आंदोलन के तर्ज पे अपने आंदोलन को उसी उग्र नीति का प्रयोग करते हुए आंदोलन को मजबूत करेंगे। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा। भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका भाषाई बहुसंख्यक बिहारियों को घुसपैठिए, अतिक्रमणकारी और बाहरी शब्द कहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने मगही और भोजपुरी को जो बोकारो धनबाद से हटाया है, एक प्रायोजित निर्णय है, और इस निर्णय के खिलाफ में 1.5 करोड़ की आबादी हमारा जो भोजपुरी मगही हिंदी बोलने वाले लोग हैं, मैथिली बोलने वाले लोग हैं, अंगिका बोलने वाले लोग हैं, हिंदी बोलने वाले, खोरठा बोलने वाले लोग हैं, चाहे उड़िया बांग्ला के लोग हैं, कमर कस चुके हैं। जब समाज में सम्मान ही नहीं रहेगा, भाषा की अस्मिता जीवित नहीं रहेगी, तब राज्य में रहकर क्या करेंगे? तो अब मंच का मांग है कि 24 जिला में हमारा भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका की भाषा को लागू किया जाए। चतरा में अफीम तस्करों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि न्यायालय के आदेश पर तस्करों की संपत्ति नीलामी की कवायद शुरू हो गई है। अफीम और नशे के कारोबारियों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने कार्रवाई के तहत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अफीम तस्करी में बरामद एक 10 चक्का ट्रक और एक स्कॉर्पियो की नीलामी करने का निर्णय लिया है। इस नीलामी के लिए न्यायालय में भी आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी में करीब 2300 किलोग्राम अफीम का डोडा बरामद किया था। चतरा जिले को
आज एक काफ़ी बड़ी सफलता विगत कुछ दिनों में हासिल हुई है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सदर थाना कांड संख्या 155/21 जिसमें लगभग 2300 किलोग्राम डोडा बरामद हुआ था। एक 10 चक्का ट्रक और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी इस कांड में रिकवर की गई थी। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में लगातार हो रहे अपराध पर नियंत्रण एवं हेलमेट चेकिंग के नाम पर लोगों से किए जा रहे पैसे उगाही पर लगाम लगाने की मांग झामुमो मानगो नगर समिति ने जिला पुलिस कप्तान के सामने उठाई है। उन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र में लगातार चोरी, छिनतई, लूट एवं गोली चलाने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस इसे रोकने में असफल रही है। पुलिस केवल हेलमेट चेकिंग अभियान में ही जुटी है और जनता त्रस्त है। मानगो क्षेत्र या शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो आए दिन जो वारदात हो रही है, चोरी छिनताई का जो वारदात हो रही है, गोली चलन की जो वारदात हो रही है, और मुख्य जो हम लोग का जो मांग है, जो हेलमेट चेकिंग के नाम पर जो आम जनता को जो परेशानी का झेलना पड़ रहा है, उसी के संदर्भ में हम लोग आगे एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जमशेदपुर में रोटरी क्लब ने मानव सेवा के लिए एक नई पहल की है, जहां उनके द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों के बीच खाने का कूपन बांटा गया। इस अभियान के तहत शहर के कई खाने के स्टॉल के साथ टाई अप किया गया है और जरूरतमंदों को 30 रुपए का टोकन दिया जा रहा है, जिसका खर्च रोटरी क्लब जमशेदपुर वेस्ट के द्वारा वहन किया जा रहा है। क्लब के सदस्यों ने कहा कि जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं होता है, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि कोई भी जरूरतमंद भूखा ना रहे। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट के द्वारा रोटरी रसोई करके एक अभियान शुरू किया गया है। हमने अक्सर देखा है कि सिग्नल पे छोटे छोटे बच्चे, भिखारी लोग भीख मांगते हैं। ये बेरोजगारी की वजह से ये हो रहा है। 2 साल से पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो हमारे रोटरी क्लब जमशेदपुर वेस्ट का ये प्रयास है कि हम उनको पैसा दे के उसका दुरुपयोग करें। उससे बेहतर है कि हम उनको एक 30 रुपीज़ का कूपन दें खाने का। और हमारे जमशेदपुर में अभी हमने 5 ठेला को रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें रोटरी का हमारा लोगों के साथ बैनर लगा हुआ है और कूपन के पीछे सारा एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है। वो कूपन धारक वो कूपन लेके जाके उस ठेला में देने से 30 रुपए तक का उनको खाने का भोजन मिलता है, जिससे एक दिन का कम से कम उनका सेटिस्फाई हो सकता है। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़विंग के साथ। नमस्कार। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.